बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरीमी। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जुमले को किस तरह बनाया जा सकता है, सेंटेंस मेकिंग। तो उर्दू में जो जुमले हैं उनको इंग्लिश में कैसे बनाया जा सकता है। तो क्लास के अख्ताम पे मैंने आपको ये बताया था और कुछ जुमले दिए थे कि इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो आए चलें देखते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आपने ऐसे जुमले बनाए होंगे। तो चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। मैंने यहाँ पे 4 जुमले लिखे हैं, तो पहले स्टार्ट करेंगे और उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला हम है। और इसके बाद काम क्या है? जाते हैं। और उसके बाद जो है किस चीज़ पे काम हो रहा है? स्कूल। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम की इंग्लिश है वही। उसके बाद है जाते की इंग्लिश वी गो टू। अभी काम किया जाते कहाँ? स्कूल में, तो वी गो टू स्कूल। सो बड़ा इजी है। उस फार्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़े इजीली आप इंग्लिश में जुमले बना सकते हैं। तो दूसरा था मुझे बर्गर पसंद है। तो इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला मुझे, और मुझे की इंग्लिश है आई। और उसके बाद काम क्या है? वो पसंद करते हैं, आई लाइक। तो पसंद की इंग्लिश है लाइक। आई लाइक। पसंद क्या करते हैं? काम किस चीज़ पे हो रहा है? बर्गर। तो आई लाइक बर्गर। और उसके बाद है आप उर्दू बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी इंग्लिश होगी यू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काम करने वाला। काम कौन करता है? आप, यू। और उसके बाद है बोलना। बोलते की इंग्लिश है स्पीक। बोलता क्या है? काम किस चीज़ पे हो रहा है? वो है उर्दू। यू स्पीक उर्दू। बड़ा इजी है। उसके बाद मैं भाग जाता हूँ। इसमें आपने देखना है सबसे पहले कि क्या काम है। सबसे पहले काम करने वाला कौन है, काम क्या है और किस चीज़ पे काम हो रहा है। सो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। उसके बाद है मैं भाग जाता। मैं की इंग्लिश है आई। उसके बाद क्या करता है? काम क्या जाता है? आई गो टू द। क्या है? जाता कहाँ? पार्क में। नहीं जी, ये हमारे 4 जुमले कंप्लीट हो गए। और जो बाकी जुमले हैं अभी हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वो क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद लिखा है हम खाना खाते हैं। और उसके बाद है वो जूस पीते हैं, वो ज़्यादा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ये भी कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, वही सेम कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो काम करने वाला कौन है? वो है, तो वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा की इंग्लिश क्या? दे। उसके बाद क्या कहते हैं? काम क्या है? खेलते हैं, दे प्ले। उसके बाद खेलते क्या है? क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। तो उसके बाद जो जुमला लिखा हुआ है वो है हम खाना खाते हैं। तो हम की इंग्लिश है वही सबसे पहले। उसके बाद करते क्या है? खाते हैं, वी ईट। खाने की इंग्लिश है ईट। खाते क्या है? खाना, वी ईट फूड। और उसके बाद जो है वो जूस पीते हैं। वो ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप बना हुआ है। तो वो जूस पीते हैं, उनकी सेम इंग्लिश। वो की इंग्लिश है ज़्यादा है, तो ज़्यादा की इंग्लिश क्या है? दे। वो जमा है, दे ड्रिंक।
जूस। सबसे पहले वो दे, उसके बाद पीते हैं, जो वर्ब है, हमारा काम जो है इस जुमले में वो है ड्रिंक, पीने की इंग्लिश है ड्रिंक, और पीते क्या है, काम क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, वो है जूस। सो हम कहेंगे दे ड्रिंक जूस। तो जो डेली रूटीन है, जैसा कि ये मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह सैर करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं ग्राउंड में जाता हूँ। तो ये जो है डेली रूटीन है हमारी, जो अब एक दिन में या डेली की रूटीन में लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यही है कि आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद मैं होमवर्क करता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो ये डेली रूटीन है। तो आप कोशिश करें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। आई होप कि इंशाल्लाह आप इजीली कर लोगे। तो जिन अल्फाज को हम सीखते हैं उनको वोकैबुलरी कहा जाता है। तो जो मैंने आपको पहले डेली रूटीन में कुछ जुमले दिए हैं, उनमें से ये न्यू स्टूडेंट के लिए हैं, जो मतलब न्यू स्टूडेंट उनके लिए है कि अगर आपको अल्फाज बनाने में मुश्किल होगी या इन अल्फाज की मीनिंग नहीं आपको पता, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। जैसा कि उठना गेट अप, सुबह मॉर्निंग, वज़ू करना मेक अब्ल्यूशन, और मस्जिद को कहेंगे मॉस्क, नमाज को प्रेयर, और पढ़ना या अदा करना, वहाँ आप परफॉर्म भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं। और उसके अलावा तिलावत करना, रिसाइट, कुरान पाक की तिलावत करना, रिसाइट कुरान पाक द होली कुरान। और सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक, नाश्ता करना, टेक, आप ये भी कह सकते हैं टेक ब्रेकफास्ट, या आप कहते हैं ईट ब्रेकफास्ट, आप दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है तैयार होना, गेट रेडी। उसके बाद है सोना, स्लीप, होमवर्क, और उसके बाद है रात को नाइट बोलेंगे, रात का खाना उसको डिनर बोलेंगे, फ़ोन, या उसके बाद है इस्तेमाल करना, यूज़। तो ये जो मैंने अल्फाज लिखे हैं ये आपकी रहनुमाई के लिए लिखे हैं कि आपको इजी हो जाए। अगर आपको इन अल्फाज की इंग्लिश नहीं आती, जो मैंने आपको सबसे पहले जुमले दिए हैं डेली रूटीन में, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, इस क्लास में आपने इंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।